T20 विश्व कप के मुकाबले लगातार जारी हैं और सुपर 8 के मुकाबले चल रहे हैं। और जिस तरीके से भारत ने सुपर 8 के मुकाबले में शुरुआती मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा और साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रन से हरा दिया, उसके बाद जिस तरीके से अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्रिकेट फैंस ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अब सुपर 8 के बाद जब सेमीफाइनल की जंग होगी तो भारत को सेमीफाइनल की जंग में पहुंचने के लिए क्या करना होगा, किस तरीके से भारत सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा, किस टीम को हराना होगा, कितने अंतर से हराना होगा। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया है और एक बड़े अंतर से साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया है, तो नेट रन रेट की जब बात होती है तो इसको यहाँ पर पॉइंट्स टेबल को समझना होगा। देखिए, पॉइंट्स टेबल में जो सुपर 8 में चार टीमों के ग्रुप हैं, उसमें जो भारत जिस ग्रुप में है उस ग्रुप की अगर बात करें तो उसमें साउथ अफ्रीका है, भारत की टीम है, वेस्ट इंडीज़ की टीम है और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिस तरीके से टीमों का उसमें जो पड़ा है, जो महत्वपूर्ण पूरा माना जा रहा है, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम है वो भारत को हरा करके 2 अंक हासिल कर चुकी है और चौथी जो टीम है वो जिम्बाब्वे की टीम है। यानी कि अब आप ये देखिए कि जिम्बाब्वे की टीम को हरा दिया है कल वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, एक भारी अंतर से वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जिम्बाब्वे को हराया है और ऐसे में अब वेस्ट इंडीज़ की टीम के भी 2 पॉइंट हो गए हैं। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि भारत का जो मुकाबला वेस्ट इंडीज़ के साथ है या भारत का जो मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ है, अगर भारत इन दोनों मैचों को जीत लेता है तो अगर दोनों मैचों को जीतता है तो भारत के पॉइंट्स हो जाएंगे 4। लेकिन साउथ अफ्रीका को अगर वेस्ट इंडीज़ या साउथ अफ्रीका को अगर जिम्बाब्वे, ये जो दोनों मैच होंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर दोनों में साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को और वेस्ट इंडीज़ को हरा देती है तो जो साउथ अफ्रीका की टीम के पॉइंट्स हो जाएंगे 6। यानी कि साउथ अफ्रीका एक टीम होगी जो 6 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर लेगी और भारत अगर दोनों टीमों को हरा देता है तो भारत के पॉइंट्स 4 हो जाएंगे। यानी कि वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के पॉइंट्स जो है वो कम होंगे, वेस्ट इंडीज़ के 2 पॉइंट्स होंगे और जिम्बाब्वे के 0 पॉइंट होंगे। तो यानी कि ये बात है कि भारत और साउथ अफ्रीका ये दोनों टीमें इस ग्रुप से सेमीफाइनल में जा सकती हैं। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के मैच में कुछ उलटफेर होता है या भारत वेस्ट इंडीज़, भारत जिम्बाब्वे के मैच में कुछ उलटफेर होता है तो फिर टैली पर बात आएगी और टैली में अगर स्कोर सेम हुआ, मान लीजिए कि 2-2 अगर भारत के भी 2 पॉइंट्स हुए या फिर दूसरी टीमों के भी अगर 2 पॉइंट्स हुए तो फिर बात नेट रन रेट पे आ जाएगी। और नेट रन रेट पर बात आने के लिए ये ज़रूरी होगा भारत के लिए कि उसको जिम्बाब्वे को भी और वेस्ट इंडीज़ को भी एक बड़े अंतर से हराना होगा, क्योंकि नेट रन रेट में भारत माइनस में है। और इससे अगर परसेप्शन के आधार पर या तमाम चीज़ों के आधार पर देखा जाए तो सेमीफाइनल की राह उसके लिए बड़ी मुश्किल भरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इतनी आसान ये राह नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से भारत ने सेमीफाइनल में जाने के लिए जो जद्दोजहद की, शुरुआत से जो कवायद की, लगातार जीत हुई, लेकिन साउथ अफ्रीका के मुकाबले में सुपर 8 में भारत को हार का सामना करना पड़ा और 76 रन की हार, एक भारी अंतर जिसका कि रिफ्लेक्शन कहा जाए या असर कहा जाए, साफ तौर पर नेट रन रेट पर भी देखने को मिल रहा है। और इसके चलते -3.8 का रन रेट, नेट रन रेट भारत का है, जो अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से अब भारत के लिए ये रहा फ़िलहाल तो आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर भारत जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ दोनों ही टीमों को हरा देता है तो ज़ाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये राह आसान ज़रूर हो जाएगी और दोनों के हारने के बाद भारत के पॉइंट्स 4 हो जाएंगे। और पॉइंट्स टेबल में अगर साउथ अफ्रीका 6 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है तो भारत 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर आकर के इस मुकाबले को दिलचस्प बना सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा ज़ाहिर तौर पर कि सेमीफाइनल की राह में 26 तारीख को जो मैच हैं, उसके बाद 1 तारीख को जो मैच हैं, वो फाइनल तस्वीर कहीं ना कहीं साफ कर देंगे कि भारत आखिर 4 टीमों में, यानी कि सेमीफाइनल की 4 टीमों में जगह बना पाता है कि नहीं बना पाता।